अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इंतखाबात के बाद कौमी जमातों की दुकानें बंद, वज़ीर आला का रिमार्क। बीजेपी और कांग्रेस नारों तक महदूद, केटीआर का सिलसिला में खिताब। वज़ीर आज़म मोदी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी का पीर को दौरा तेलंगाना। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी की हिकमत अमली तब्दील, आमदनी तमानियत स्कीम पर कांग्रेस का इन्हिसार। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर अवैसी की मुहिम में दिन ब दिन शिद्दत। सदर मजलिस, कायद मजलिस और अरकान असेंबली की आवाम से घर घर जाकर मुलाकात। कांग्रेस के साबिक रुकन कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल। रियासती कांग्रेस कायदीन पर लगाए संगीन इल्जामात। शमशाबाद में आशिक जोड़े की लाश रेलवे पटरियों पर दस्तयाब, मोहब्बत में नाकामी पर इंतहाई इक़दाम। और हुसैनी आलम में बरकी खंबे पर शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, इलाके में सनसनी। संगारेड्डी में भी स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सदर टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भी अक्सरियत हासिल नहीं होगी। मुल्क में बनने वाली आइंदा हुकूमत में इलाकाई जमातों का अहम रोल होगा। वो जिले लोकसभा नागर कर्नूल के हल्के वनपर्ती में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इन्होंने मुत्तहिदा जिले महबूब नगर की आबपाशी जरूरियात की तकमील के लिए पालमूर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ना बनने से कबल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में इस जिले की जो हालत रही और आज जो हालत है, इसका अंदाजा किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पानी फराहम किया जा रहा है। इस मिशन की अमलावरी को 100% बनाने इक़दाम किए जा रहे हैं। 2 दिन कबल महबूब नगर में मुनक्किदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी जलसे का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म दरोग बयानी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। ये दोनों जमातें अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों को अक्सरियत हासिल होने वाली नहीं। इन्होंने रिमार्क किया कि तेलंगाना आवाम इनकी दुकानें बंद कर देगी। वज़ीर आला ने रियासत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट और फलाही स्कीमात का तस्करा किया। वनपर्ती के जलसे के बाद चंद्रशेखर राव महबूब नगर रवाना हुए, जहां इन्होंने पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है। टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि किसानों की बहबूद और तरक्की के मामले में बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ नारों की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। सिलसिला जिले में गंभीराव पेट में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए रकम रियासती हुकूमत सर्व कर रही है। उनका कहना था कि रियासती प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मरकजी फंड्स हासिल होने, हमारे अरकान पार्लियामेंट की तादाद में इजाफा होना जरूरी है। अगर हम लोकसभा की 16 निशिस्तें हासिल करते हैं तो हमारी ताकत में इजाफा होगा और हम मरकज से फंड्स हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर के दिन हैदराबाद का इंतखाबी दौरा करेंगे और शहर के लाल बहादुर स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे। 2 दिन के वक्फे के बाद वज़ीर आज़म का ये दूसरा इंतखाबी दौरा तेलंगाना है। लाल बहादुर स्टेडियम में वो हल्के लोकसभा सिकंदराबाद और हैदराबाद के पार्टी उम्मीदवारों को मुतारुफ करवाएंगे। इस जलसे को कामयाब बनाने बीजेपी रियासती पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। दिसंबर में मुनक्किदा रियासती असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को बुरी शिकस्त हुई थी, जिसके बाद बीजेपी की क़यादत ने लोकसभा के लिए अपनी इलेक्शन हिकमत अमली तब्दील करते हुए वज़ीर आज़म की इंतखाबी मुहिम को मरकज़ किया है। वज़ीर आज़म के अलावा पार्टी के कौमी सदर अमित शाह और कई दूसरे मरकजी कायदीन भी रियासत का इंतखाबी दौरा कर रहे हैं। पीर के जलसे में बीजेपी के रियासती कायदीन के अलावा हाल ही में पार्टी में शामिल हुए दूसरे जमातों के कायदीन भी शिरकत करेंगे।
रियासती बीजेपी के कायदीन ने पीर को एलबी स्टेडियम में होने वाले जलसे के इंतजामात का जायजा लिया है। रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण, सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि इंतखाबी मुहिम में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि पीर को वजीर आजम मोदी के एलबी स्टेडियम में होने वाले जलसे से टीआरएस को धक्का पहुंचेगा। लक्ष्मण ने बताया कि बीजेपी के मरकजी वज़रा भी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए रियासत का दौरा करेंगे। सदर कांग्रेस राहुल गांधी पीर के दिन जहीराबाद का इंतखाबी दौरा करेंगे। इंतखाबी एलामिया की इजराई के बाद उनका ये दूसरा दौरा तेलंगाना है। जहीराबाद में वो एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अक़लियतों की गालिब आबादी वाले इस हल्के लोकसभा में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कई अहम कायदीन हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वजीर गीता रेड्डी की क़यादत में मुकामी कायदीन राहुल गांधी के जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कायद जी नारायण रेड्डी ने बताया कि जहीराबाद जलसे में राहुल गांधी पार्टी के इंतखाबी मंशूर को पेश करेंगे। इन्होंने कहा कि बताया कि कम से कम आमदनी तमानियत स्कीम से रियासत के 50 लाख नौजवानों को फायदा हासिल होगा। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे कायदीन राहुल गांधी के इस इंतखाबी दौरे में शामिल रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाज़ेह है कि कांग्रेस रुकने कौंसिल की हैसियत से पी सुधाकर रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म हुई थी। मियाद के खत्म होते ही इन्होंने इतवार को दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कुल हिंद कांग्रेस सदर राहुल गांधी को लिखे गए अपने मकतूब इस्तीफा में पी सुधाकर रेड्डी ने रियासती कांग्रेस के आला कायदीन की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। अपने मकतूब में सुधाकर रेड्डी ने लिखा कि कांग्रेस की रिवायात और उसूल अब काफ़ी बदल चुके हैं। टिकटों की तकसीम में भी रकम की अहमियत बढ़ गई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी टिकट्स के लिए करोड़ों की रकम तलब की जा रही है और इसी वजह से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पी सुधाकर रेड्डी ने यह भी कहा कि रियासती कांग्रेस कायदीन के रवैये से भी उन्हें तकलीफ हुई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने दावा किया है कि इंतखाबात के बाद ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, मायावती, अखिलेश यादव और नवीन पटनायक एनडीए की तायद करेंगे। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि अगर केसीआर दूसरे को चोर हिंदू कहते हैं और वो हकीकी हिंदू हैं तो राम मंदिर की तामीर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मोदी हुकूमत पर तेलंगाना के लिए कुछ ना करने के केसीआर के इल्ज़ाम पर दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत ने 2,25,000 करोड़ रुपए फराहम किए थे। बीजेपी लीडर ने कहा कि केसीआर और केटीआर को लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है। सदर मजलिस और हल्के लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इतवार की सुबह हल्के कारवान के गोलकुंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई है। बैरिस्टर अवैसी ने हीरा खाना, फतेह दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, कटोरा हाउस, सालेह नगर और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर अवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और अवाम ने रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है।
قائد مجلس پارٹی اکبرالدین اویسی نے ریاست نگر ڈویژن کے علاقے جات کا پیدل دورہ کر کے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر مقامی افراد نے ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے ان کی کثرت سے گل پوشی کی۔ اکبرالدین اویسی نے اپنے دورے میں مقامی افراد سے فرداً ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ ان کے ساتھ مجلسی کارپوریٹرز، سرگرم مجلسی کارکن، مقامی مجلسی لیڈرز، محبان مجلس اور مجلس کے کارکنوں کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صدر مجلس و امیدوار پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے مقامی افراد سے فرداً ملاقات کر کے ان کے مسائل بھی دریافت کیے اور رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے حق میں استعمال کر کے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ ان کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز، سرگرم مجلسی کارکن یاسر عرفات کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز، کارکنان اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی قیادت میں بیرسٹر اویسی کی انتخابی مہم شدت اختیار کر گئی ہے۔ اتوار کو ممتاز احمد خان نے شاہ منزل فنکشن ہال، نیو لاٹ بازار، پنچ محلہ، منچلی بیگم حویلی، شاہ علی بنڈا، نئی سڑک، خلوت گراؤنڈ اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور بیرسٹر اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ دورے میں مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بہادر پورہ میں بیرسٹر اویسی کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اتوار کو متعلقہ رکن اسمبلی معظم خان، کارپوریٹرز اور کارکنوں کے ہمراہ صبح اور شام میں گنٹال شاہ درگاہ، روشن کالونی، نور کالونی، وٹے پلی، بی بی کا چشمہ اور مدینہ کالونی کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے
घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। मौज़म खान ने 11 अप्रैल को अपने एक एक वोट का इस्तेमाल बैरिस्टर अवैसी के हक में करने की अपील की है। मुकामी अवाम में बैरिस्टर अवैसी को कामयाब बनाने के लिए गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा है कि साल 2009 में मलकपेट असम्बली हल्के हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में शामिल किया गया और इसके बाद से मजलिस ने इस हल्के के तमाम तबकात के मसाइल को बुनियादी सतह से हल करने के साथ साथ डेवलपमेंट वर्क्स पर भी खुसूसी तवज्जो दी। सलीम नगर के श्रीनगर कॉलोनी में अतराफ व अकनाफ की कॉलोनियों और स्लम एरियाज के मुश्तरका ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी की खुसूसी हिदायत और रास्त निगरानी में मजलिस बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात की तरक्की की पाबंद है। रुकन असम्बली ने कहा कि 11 अप्रैल को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मलकपेट से सबसे ज्यादा वोट मजलिस के उम्मीदवार को दिलवाना उनकी ख्वाहिश है। इन्होंने आवाम से अपील की कि बैरिस्टर अवैसी की तारीखी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपने वोट का मुकम्मल इस्तेमाल करें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की बैरिस्टर अवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम निहायत पुरजोश तरीके से जारी है। रुकन असम्बली ने दिन भर दौरे और ग्रुप मीटिंग मुनक्किद करते हुए अवाम से अपील की कि बैरिस्टर अवैसी की कामयाबी को तारीखी बनाने के लिए मुतहरिक हो जाएं। अहमद बलाला ने आसमानगढ़ और गांधीनगर में ग्रुप मीटिंग से मुखातिब किया और इसके बाद मुसाराम बाग का पैदल दौरा किया। इन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से बैरिस्टर अवैसी की खिदमात और नुमाइंदगियों की तफसीलात उन्हें बताईं और मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारान, अराकीन बलदिया और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मरकजी इलेक्शन कमीशन और रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से इतवार को जिस्मानी माजूरीन के लिए वोटर्स अवेयरनेस वॉक का एहतमाम किया गया। इस शऊर बेदारी वॉक में सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, ज्वाइंट सीईओ अम्रपाली, शोबे बहबूद माजूरीन की डायरेक्टर शैलेजा, कलेक्टर हैदराबाद मानिक राज और खातून खिलाड़ी मिथाली राज ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में सीईओ रजत कुमार ने कहा कि राय दही के दिन माजूरीन के लिए मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उनका कहना था कि वोट के इस्तेमाल को लेकर माजूरीन में शऊर बेदार किया जा रहा है। रजत कुमार ने कहा कि माजूरीन में वोट के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान खुश आइन है। रजत कुमार ने कहा कि वोटर को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए 100% वोटिंग को यकीनी बनाना चाहिए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने माजूरीन से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उनका कहना था कि पोलिंग मराकज़ पर भी माजूरीन के लिए मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर दीगर शिरका ने भी तमाम वोटर्स बिलखुसूस माजूरीन से अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। పోయినసారి ఎన్నికలకి వెళ్ళేటప్పుడు మన రాష్ట్రంలో 4,40,40,000 మంది
దివ్యాంగులు ఓటర్స్ ఉన్నారు. ఈసారి అయితే ఇంకా 70,000 మంది పెంచాము. 70,000 మంది కొత్తగా మన జాబితాలో యాడ్ అయ్యారు, నమోదు అయ్యారు. అయితే పోయినసారి 70% ఓటింగ్, ఈసారి 100కి 100% ఓటింగ్ ఉండాలి. ఇదే నేను హోప్ చేస్తున్నాను. ఈసారి ఇంకా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే కొన్ని చోట కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత పోయినసారి అంటే మేము పికప్ డ్రాప్ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేశాము. ఈసారి మీరు ఆన్లైన్గా వెళ్ళి కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. నా ఓట్ యాప్ మా అమృపాలి గారు చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు. అండ్ ఐ ఓన్లీ హోప్ దట్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద లాస్ట్ డే టు ద లాస్ట్ మైల్. అది కూడా మీరు వాడవచ్చు. వీ విల్ ఫెసిలిటేట్ ఎవ్రీథింగ్. సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ దేర్, దేర్ హెల్ప్, దేర్ సపోర్ట్, యూనిఫార్మ్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ మీతో ఉంటారు. మీరు దయచేసి 11th ఏప్రిల్కి వెళ్ళి మీ ఓట్స్ కాస్ట్ చేయండి. ఓట్ విత్ యువర్ హార్ట్, ఓట్ విత్ యువర్ వాయిస్. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है. हैदराबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अजला में दर्जे हरारत तकरीबन 42 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. बताया जाता है कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा गर्मी औसतन ज़्यादा रहेगी. दोपहर के औकात में सड़कों पर आम दिनों से कम ट्रैफिक देखी गई. मौसमियात की पेश कयासी में बताया गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं और कहीं तूफानी बारिश का भी इम्कान है. इतवार की शाम शहर के बाज़ इलाकों में बारिश की भी इत्तलात मिली हैं. साल 2019-20 तालीमी साल में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दरखास्तों के अतकाल की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर है. 16 अप्रैल को पॉलीसेट का इम्तिहान होगा. 10वीं जमात का इम्तिहान लिख चुके तुलबा भी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं. आम तुलबा के लिए फ़ीस 400 रुपये और SC/ST तुलबा के लिए फ़ीस 250 रुपये मुकर्रर की गई है. दरखास्तें www.tspoliset.in.nic से दाखिल की जा सकती हैं. नताइज का ऐलान 24 अप्रैल को किया जाएगा. बरक़ी बिल अदा न करने पर मुगलपुरा फायर स्टेशन की बरक़ी मुनक़ता कर दी गई. तफसीलात के मुताबिक मुगलपुरा फायर स्टेशन महकमे बरक़ी को 1,30,000 रुपये की रकम बाकी है. बिल अदा न करने पर हफ्ते की दोपहर फायर स्टेशन की बरक़ी मुनक़ता कर दी गई. बरक़ी मुनक़ता हो जाने से मुकामी अमले को गर्मी में बैठे देखा गया. बाज़ अमले को दफ्तर के बाहर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे भी बैठा देखा गया. इतवार की रात तक भी बिल अदा नहीं की जा सकी और ना ही बरक़ी बहाल की गई. शमशाबाद मंडल में एक जोड़े की लाशें पिलूनीगुड़ा के पास रेलवे पटरियों पर पड़ी हुई पाई गई. महलूक नौजवान की शिनाख्त श्रवण कुमार और लड़की की शिनाख्त मयूरी की हैसियत से की गई है. इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे. ताहम घर वालों की इजाज़त हासिल करने में नाकामी की वजह से इस जोड़े ने ये इंतहाई इक़दाम उठाया है. पुलिस के मुताबिक इस जोड़े ने एक साथ इंटरमीडिएट किया था. लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है. पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है. हुसैन आलम के इलाके में बरक़ी खंबे पर शॉर्ट सर्किट होने से स्विच बॉक्स आग की जद में आ गया. ये वाक़या हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश आया. शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा बरक़ी खंबा शोला पोश हुआ. मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर कर दी. फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर आग बुझा दी. शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे इलाके की बरक़ी सरबराही में ज़बरदस्त खलल पड़ा, जिससे मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है. एक तो शदीद गर्मी की वजह से शहरियों का बुरा हाल है, तो दूसरी जानिब लाइट ना होने से सारा इलाका तारीकी में डूब गया. जिले रंगारेड्डी बुंतुपल्ली में स्क्रैप गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया है. हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब आग लगने से इलाके में सनसनी देखी गई. इत्तला मिलने पर फायर इंजन्स ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया. आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ. बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है.
और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इंतखाबात के बाद कौमी जमातों की दुकानें बंद, वजीर आला का रिमार्क, बीजेपी और कांग्रेस नारों तक महदूद, केटीआर का सिलसिला में खिताब। वज़ीर आज़म मोदी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी का पीर को दौरा तेलंगाना, असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी की हिकमत अमली तब्दील, आमदनी तमानियत स्कीम पर कांग्रेस का इन्हिसार। लोकसभा हल्का हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर अवीसी की मुहिम में दिन ब दिन शिद्दत, सदर मजलिस, कायद मजलिस और अरकान असेंबली की आवाम से घर घर जाकर मुलाकात। कांग्रेस के साबिक रुकने कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल, रियासती कांग्रेस कायदीन पर लगाए संगीन इल्जामात। शमशाबाद में आशिक जोड़े की लाश रेलवे पटरियों पर दस्तयाब, मोहब्बत में नाकामी पर इंतहाई इक़दाम। और हुसैनी आलम में बरकी खंबे पर शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, इलाके में सनसनी, संगारेड्डी में भी स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए, इजाजत, अल्लाह हाफिज।